वहीं साल 2008 में हुए मुंबई आतंकी हमले की आज 13वीं बरसी भी है। यह इतना भयावह था कि इसने जब भी याद किया जाता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 2008 में 26 नवंबर के दिन हुए इस हमले से न केवल मुंबई बल्कि पूरा देश दहल गया था। 26 नवंबर के दिन 10 पाकिस्तानी आतंकवादी समुद्र के रास्ते भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई पहुंचे थे, जिन्होंने कई जगहों पर हमले किए थे। इस खतरनाक आतंकी हमले में 18 पुलिसकर्मियों, सुरक्षा कर्मियों के साथ साथ 166 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इस मौके पर हमारे संवाददाता ने कमांडो रामेश्वर श्योराण से खास बातचीत की है। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो नाशूर बन जाते हैं। ऐसे जख्म हिंदुस्तान ने समय समय पर बहुत बार सीने पर खाए हैं। एक जख्म उनमें से 26/11 का भी है। मुंबई में ताज होटल पर आतंकी हमला। लश्कर तैयबा के 10 आतंकवादी और उसके अलावा कुछ अन्य संगठनों के आतंकवादियों ने देश पर हमला किया ताज होटल मुंबई पर, लेकिन हमारे सैनिकों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसमें से 9 के करीब आतंकी मारे गए और एक को जिंदा भी पकड़ा गया, जिसको बाद में फांसी दी गई। ऐसे ही 26/11 के योद्धा हमारे साथ आज हैं। हम उन तमाम बातों को उनसे शेयर करेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। ऐसे एक योद्धा 26/11 के हमारे साथ हैं कमांडो रामेश्वर श्योराण। कमांडो रामेश्वर श्योराण कारगिल के भी योद्धा रहे हैं और 26/11 ताज होटल के भी योद्धा रहे हैं। सर, स्वागत है हरियाणा न्यूज में। जी, जय हिंद, जय भारत। 26/11 को जब देश पर आतंकी हमला हुआ, उसमें आप बतौर कमांडो वहां पर थे। आपने उस ऑपरेशन को अंजाम दिया। ऑपरेशन का क्या नाम था और किस प्रकार कार्रवाई अमल में लाई गई? ऑपरेशन टोर्नेडो के नाम से ऑपरेशन लॉन्च हुआ था। और जब कार्रवाई की बात है तो हम लोग मानेसर में ट्रेनिंग कर रहे थे। उस टाइम पे जो एक प्रोसेस रहता है कमांडो का, उसका कंटिन्यू प्रैक्टिस चलता रहता है। तो उसी प्रैक्टिस में हम लोग कंटिन्यू अपना काम कर रहे थे। तभी हमारे को सडनली मैसेज मिलता है कि ऐसे ऐसे मुंबई में कुछ हुआ है और वहां पे आपको मूव करना पड़ सकता है। हमारी टीम तुरंत तैयार हुई और उसके लिए नेक्स्ट जो भी हमारे को करना था वो प्रोसेस कंप्लीट किए और हम लोग जैसे थोड़ा सी टाइम के बाद ही मुंबई पहुंचे हैं। और मुंबई जब एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं तो उसके बाद हमारे को हेलीकॉप्टर मिले। हेलीकॉप्टर के साथ हम लोग वहां पे जो पॉइंट हमारे को बताया गया था, जैसे नरीमन हाउस की बात करें, वहां पे हम लोग गए। तो नरीमन हाउस से क्लियर करके उस चीज को, जो मिलिटेंट थे वहां पे, उनको न्यूट्रलाइज करके हम लोग फिर होटल ताज में, जो कि लास्ट फिनिशिंग होटल ताज पे रही है, तो हम लोग वहां पे जाके अपने काम को करते हैं। जिस वक्त आप और आपकी टीम वहां पर ऑपरेशन में थे तो कितने आतंकियों को वहां पर मार गिराया, कितने पकड़े गए, उसके बारे में बताइए। पकड़ने की बात है तो सिर्फ एक कसाब नाम का मिलिटेंट था, जो कि एनएसजी से पहले ही मुंबई पुलिस ने उसको पकड़ लिया था और बाद में उनको जैसे कि फांसी दी गई है, सारा देश जानता है। उसके बाद 9 मिलिटेंट थे जो अलग अलग जगह पे डिवाइड हो रखे थे। उनकी प्लानिंग भी यही रही होगी कि जो वहां की फोर्सेज है उनको चकमा दे दिया जाए। तो हम लोग जो लास्ट फिनिशिंग कर रहे हैं तो वहां पे होटल ताज का हुआ ये सारा का सारा मामला। तो उसमें कुछ टाइम लिया उन लोगों ने, क्योंकि बड़ी बात ये थी कि होटल काफी बड़ा था और जो उसके रूम्स हैं वो तकरीबन 450 के करीब उनका स्ट्रेंथ रूम का रहा है। तो उनको क्लियर करने के लिए चैलेंज इसलिए था क्योंकि जो हमारे गेस्ट थे, जिसको हम बोलते हैं कि हमारे सिविलियंस थे, वो हमारे देश के भी रहे और बाहर एब्रोड के भी, विदेशी भी काफी वहां पे मेहमान थे। तो उन लोगों ने अपने आप को डर के मारे अंदर बंद कर लिया था। और एनएसजी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये हो गया था कि अब अंदर इस रूम को अगर हम ओपन करें, मालूम नहीं उसमें से फायरिंग होएगी, यानी कि मिलिटेंट आएगा या हमारे सिविलियंस रहेंगे। तो दोनों चीजों को माइंड में करके और फिर उसको क्लियर करना पड़ा था, यानी कि ओपन करके। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज एनएसजी के लिए था उस टाइम पे। और इस चैलेंज को बड़े बखूबी से देश की जो हमारी जो सुप्रीम, जिसको बोलते हैं कि हम सिक्योरिटी फोर्सेज है, कमांडो ने उसको बखूबी निभाया। जब ऑपरेशन चल रहा था उस समय आतंकी उसके अंदर थे, फायरिंग कर रहे थे, उनके पास ग्रेनेड वगैरह भी बताए जा रहे हैं। तो उस समय में जो आपकी पूरी टीम थी वो किस प्रकार से इस ऑपरेशन को अंजाम देने में लगी थी? देखिए, वो लोग तो अपने पूरी तैयारी के साथ थे। मैं तो ये कहूंगा कि, और इसका बाद में शायद देश की एजेंसियों ने भी खुलासा किया कि एक दिन का उनका ये प्लानिंग नहीं था, काफी लंबी उनकी ट्रेनिंग रही है और उनकी ट्रेनिंग भी एक कमांडो की तरह दी गई। उनको लंबे टाइम तक तैयार किया गया क्योंकि एक बड़ी प्लानिंग थी कि इस दहशत से शायद हम हिंदुस्तान को हिला दें। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से हमारे देश के जांबाजों ने उनकी इस प्लानिंग को विफल किया और उनको वहीं पे खत्म कर दिया, तो ये उनके लिए सदमे की बात थी। मैं स्पेशली पाकिस्तान और उसके जो मिलिटेंट जो ग्रुप काम करते
बोलते हैं उनकी बात कर रहा हूं, क्योंकि वहां पे उन लोगों ने पहले से डैम्प कर रखे थे, जैसे कि उनका अम्युनिशन की बात करें या ग्रेनेड जिसको हम बोलते हैं कि हथगोले उन्होंने यूज किए थे, तो काफी सारी चीजें उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी थी और उसके पीछे भी काफी सारी चीजें हुई है, बाद में निकल के आया वो सारा। तो ये बड़ी एक दहशत फैलाने के तरीके से उन लोगों ने ये सब किया और उसका जवाब हमारे देश की जो फोर्स है उसने बखूबी दिया और ये हमारे देश की नहीं सिर्फ विश्व के अंदर इसको बड़ा सम्मान मिला है कि एनएसजी कमांडो जो हिंदुस्तान के हैं वो रियल में सुपर पावर रखते हैं, उन्होंने उस चीज को बखूबी किया है। देखिए हमारे साथ ये थे कमांडो रामेश्वर सोरान जो कारगिल के योद्धा रहे हैं, 26/11 ताज होटल के योद्धा रहे हैं। सीने पर आज इनके अगर तगमे सजे हुए हैं तो वो इसलिए है कि इन्होंने जो आर्मी के एक कमांडो की भूमिका होती है उसको बड़े अच्छे से अदा किया है। इनके लिए सिर्फ यही शब्द बनते हैं कि शहादत शहीदों की सदा याद रहेगी, मिट जाती है वो कौम जिनका वजूद नहीं होता, उनकी नाकामी ही उनके बाद रहेगी। आओ कुछ ऐसा करें मेरे दोस्त की याद रखे आने वाली नस्ल, हम रहें न रहें ये दुनिया यूं ही आबाद रहेगी। अपने सहयोगी जगदीप के साथ अनूप कुंडू, हरियाणा न्यूज, हिसार।